वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 9 फरवरी को आरआरबी एनटीपीसी का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों शिफ्ट की परीक्षाएं खत्म हो चुकी है। इसके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इसका पीडीएफ फाइल आपको हमारे एंड्रॉइड ऐप पर मिल जाएगा। आप वहां से उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। डेली बेसिस पर जितने भी एग्जाम हुए आरआरबी एनटीपीसी के, उन सभी के पीडीएफ हमारे एंड्रॉइड ऐप पर अवेलेबल है। आप इसको गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। EDUJOSH, यहाँ पर एडू जोश आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी डायरेक्ट लिंक भी दे दिया है, जिससे आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958। संवाद कौमुदी किसने लिखी? राजा राम मोहन राय ने लिखी। इसके बाद पूछा गया 2019 में किस भारतीय को पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में पकड़ लिया था? तो अभिनंदन वर्धमान, आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला था सवाल, सबसे लंबा संविधान किस देश का है? भारत ऑप्शन में दिया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1985 को। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया? 13वां संस्करण। एलिफेंटा की गुफाएं किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर भगवान शिव होगा। पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछी गई थी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है। 1 MB पूछा गया है, कितने केबी के बराबर होता है? तो 1024। ठीक है, इसी तरह से आप याद रखिएगा 1 GB में कितना MB होगा? 1024। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 1 TB में पूछे टेराबाइट में कितना GB होगा, तो 1024 GB। इस तरह से आपको याद रखना है। इसके बाद सवाल पूछा गया असम का नया जिला जिसे असम के नक्शे में जोड़ा गया, तो आंसर होगा बजली। इसके बाद यहाँ पर हमारे शरीर में जो ये विलाई होती है, ठीक है, विली बोलते हैं इसको, विली, VILLI होता है यहाँ पर। इसको अंकुड़ भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। संसद की संयुक्त बैठक जो है वो किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 108 में ये वर्णित है। अरब सागर की रानी पूछा गया किसे कहते हैं? कोच्चि को कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र में कितने अस्थायी और अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी, 10 अस्थायी। भारत जो है वो अस्थायी सदस्य है, ये भी आप याद रखिएगा। 5 अस्थायी देश के नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले भी पूछा गया है कि इनमें से कौन है कौन नहीं है, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो मुंह से नहीं बजाया जाता है? तो वायलिन है, यानी उसको बजाने के लिए मुंह का इस्तेमाल नहीं होता, वायलिन। गौतम बुद्ध का जन्म पूछा गया है, लुम्बिनी में होता है, तो हुआ था। प्रकाश की चाल जो है वो कितनी होती है? ये पूछा गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। माजुली द्वीप पूछा गया किस नदी के किनारे बसा है? तो ये समझ लीजिए आप, ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है, माजुली द्वीप बना हुआ है। इसके बाद प्रकीर्णन की खोज पूछी गई है, CV रमन ने की थी। ONGC का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा देहरादून। ठीक है, इसमें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसको कहते हैं, कॉरपोरेशन लिमिटेड। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को, और इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे इसको कहते हैं, ये भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। आगे सवाल पूछा गया था ENIAC कंप्यूटर किसने बनाया था? मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पाल वंश ने की थी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसके यही ऑप्शन दिया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इस तरह के ऑप्शन थे। करेक्ट आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध। अगला सवाल है ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कावा नदी कौन सी मिसाइल का नाम रखा गया है? तो इसके जो मिलाकर के दोनों को एक नाम रखा गया, ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, याद रखिएगा ब्रह्मोस मिसाइल। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC के अध्यक्ष कौन है? ये भी सवाल पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, प्रसून जोशी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम यहाँ पर जल्दी जल्दी इसलिए कहते हैं, बहुत लोग जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन बताते हैं। मेरा मकसद यही होता है कि आपको फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन बहुत ही कम समय में, 10 मिनट लगभग की वीडियो जो होती है, इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बता दिए जाएं। डिटेल में तो आपको डेली जो हम लोग देते हैं वीडियो, उसमें डिटेल पढ़ाते ही हैं। यहाँ पर अगर डिटेल करें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बहुत लोगों को ये होता है कि हमने जितने क्वेश्चन करके आए हैं उसमें से मिलान करना होता है, कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत। तो कुछ लोगों की ये भी राय होता है कि जल्दी जल्दी
जल्दी, कुछ लोगों को वन लाइनर ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को डिटेल में ज़्यादा। अब सबकी चॉइस को लेकर चलूँगा तो वो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, वो आप पढ़ लिया कीजिए। यहाँ पर असहयोग आंदोलन पूछा गया है, लगातार पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी जी से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है, तो इन सब चीज़ को आप अच्छी तरह से पढ़िए। महात्मा गांधी से संबंधित एक वीडियो भी बनाई हुई है मैंने, जिसमें महात्मा गांधी से संबंधित सभी प्रश्न है। उसी तरह से 1857 की क्रांति को लेकर एक अलग से वीडियो बना दी है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर एक स्पेशल वीडियो आपको उपलब्ध करा ही देता हूँ, कंप्यूटर की बना चुका हूँ। तो सभी वीडियो की डिस्प्ले जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप उसको फॉलो करें। पिछले 20 सालों में रेलवे ने जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे हैं, और जो हमारी जो टेस्ट सीरीज जो चल रही है, जो कि अब तक 4 टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दिया मैंने, उसकी भी लिंक वही है। आप एक ही वीडियो प्लेलिस्ट के लिंक में जाएंगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। ब्रह्म समाज की स्थापना पूछ दिया कि कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, इसके बाद सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा गया, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके आने पर किया गया था? ये सवाल भी रिपीटेड है। इसमें याद रखिएगा 2 व्यक्ति का नाम, एक पंचम किंग जॉर्ज, अक्सर सवाल में यही ऑप्शन दिया होता है, एक दूसरा नाम भी याद रखिएगा महारानी मेरी। इन दोनों के आने पर जो है, इन दोनों के मुंबई आगमन पर, कहाँ पर? मुंबई आगमन पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था। अब सवाल पूछे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो मुंबई में है। इसके आर्किटेक्टर का भी नाम पूछा जा चुका है, और दिल्ली के जो इंडिया गेट है इसके बारे में भी पूछा जा चुका है कि इसको जो है किसने डिज़ाइन किया था, गेटवे ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किसने किया था। ये दोनों सवाल पूछे जा चुके हैं पहले भी। 1983 के क्रिकेट विश्व कप में भारतीय कप्तान कौन थे? अब कपिल देव यहाँ पर होगा। अब देखिए कौन जीता था, दूसरी टीम जो हारी थी उसके कप्तान कौन थे, ठीक है, कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था? 1983 में तो हुआ, ये तो मालूम है, लेकिन कहाँ पर हुआ था, किस मैदान में हुआ था, ये सारी जानकारी अब आपको याद रखनी होगी रिलेटेड करके। एजेंडा 21 पूछा गया, किससे संबंधित है? प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए ये एक संबंधित एक सम्मेलन हुआ था, जो कि एजेंडा ये पर्यावरण से संबंधित है। आप इस तरह से याद रखें। ऑप्शन क्या था वो एग्जैक्ट यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है। मधुबनी पेंटिंग पूछा गया, कहाँ से संबंधित है? तो देखिए ये बिहार से है, मधुबनी जिला है बिहार के अंदर, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, और उसी से संबंधित है मधुबनी पेंटिंग। तो राज्य पूछा गया है तो बिहार इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई है, ये पूछी गई है। 1858 में हुआ, क्योंकि 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। इसके बाद जो है ये उसमें लड़ते लड़ते 1858 में इनकी जो है वो मृत्यु हो गई। इसके बाद एटीएम का फुल फॉर्म, आज फुल फॉर्म लगा जो है वो 3 फुल फॉर्म पूछे गए, ध्यान दीजिएगा। एटीएम ये पहले भी रिपीट हो चुका है, ठीक है। एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। ऑटोमेटेड होता है, कई बार आप गलती से ऑटोमेटिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपको लगता होगा ऑटोमेटिक से पैसा आता है उसमें, तो ऑटोमेटिक हो गया, ये ऑटोमेटिकली दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ऑटोमेटेड होता है, ईडी लगा होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और यहाँ टेलर होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद ईवीएम पूछा गया, देखिए ईवीएम भी रिपीट हुआ है, आप देखिएगा ये रिपीट हुए हैं ये दोनों क्वेश्चन। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। इसके बाद आगे सवाल पूछा गया डब्ल्यूईपी का फुल फॉर्म, देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है वॉर इमरजेंसी पावर होना चाहिए। अब आपके ऑप्शन में क्या था, क्योंकि इसकी कई सारी फुल फॉर्म होती है, अगर ये इंटरनेशनल लेवल पर पूछा गया है तो ये जो है वॉर इमरजेंसी पावर इसका आंसर होना चाहिए। सोवियत रूस के सहयोग से, यानी सोवियत संघ के सहयोग से कौन सा प्लांट बनाया गया था? और ऑप्शन में ये दोनों दिया गया था, बोकारो और भिलाई। तो मेरे समझ से ऑप्शन इस तरह से होंगे कि 2 ऑप्शन को एक साथ एक ऑप्शन में दिया गया होगा, ठीक है, ये और ये इस तरह से करके, तो आपको आंसर करना था जिसमें बोकारो और भिलाई लिखा हुआ था। और एक में इस तरह से भी ऑप्शन दिया जा सकता है कि अगर मान लीजिए यहाँ बोकारो दिया है, यहाँ पर भिलाई दिया है, और लास्ट में आपको ऑप्शन दे देगा कि सी में एक ऑप्शन दे देगा, जैसे ए में है बोकारो, बी में है भिलाई, तीसरे नंबर पर सी में दे देगा बोथ ऑफ देम, यानी दोनों, और चौथे नंबर पर कोई और ऑप्शन देगा, तो फिर आपको बोथ ऑफ देम वाला करना होगा। अब ऑप्शन किस तरह से था, लेकिन कैंडिडेट ने बताया बोकारो भी ऑप्शन में था, भिलाई भी ऑप्शन में था, इस तरह से दिया था बोकारो और भिलाई। इसके बाद देखिए 1853 में रेल कहाँ से कहाँ चली थी, ये पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो जो रिपीट हो रहा है वो मैं बता देता हूँ, ताकि आपको लगे कि एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर कहाँ से कहाँ चली थी, मुंबई से ठाणे तक चली थी। बॉम्बे उस वक्त कहा जाता था उसको। पवन चक्की किस प्रकार के सिद्धांत पर काम करती है, ये शायद पूछा गया है। इसमें पवन ऊर्जा का स्रोत पूछा गया होगा, या किस तरह से ये ऊर्जा आती है ऐसा पूछा गया होगा। तो पवन चक्की जो है सबसे पहले तो वायु से, वो वायु ऊर्जा का इस्तेमाल करके यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, फिर वो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये पूरा क्रम, वायु ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्लियर नहीं है। रॉलेट एक्ट क्या है, तो एक काला कानून था, इससे भी संबंधित डिटेल में कुछ क्वेश्चन था, वो यहाँ
यहाँ पर क्लियर नहीं है। आगे देखिएगा, इसके बाद ऑक्सीकरण पूछा गया है कि क्या है। तो ऑक्सीकरण वैसी अभिक्रिया है जिसमें तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो यही ऑप्शन में दिया गया था, ऑक्सीजन का संयोग जो है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके बाद देखिए अगला है सवाल, मंगलयान के बाद इसरो का कौन सा मिशन है जो इसरो उसकी तैयारी कर रहा है। तो देखिए 2023 के लिए ये प्रस्तावित है, वीनस ग्रह पर यानी शुक्र ग्रह पर जाने के लिए जो ये मिशन है इसरो के द्वारा ये लाया जाएगा। ये मंगलयान के बाद इसरो का जो नज़र है वो कहाँ पर है, वीनस ग्रह यानी शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ये मिशन लॉन्च किया जा सकता है। इनमें से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। तो देखिए ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये, जब तक इसमें ऑप्शन नहीं होगा, जैसे पर्सनल कंप्यूटर को पीसी कहा जाता है शॉर्ट में, तो वो ऑप्शन होना चाहिए। चारों ऑप्शन आप लोग बताइए क्या था। 2019 विशेष ओलंपिक कहाँ हुआ था। तो 2019 का जो विशेष ओलंपिक था, स्पेशल ओलंपिक जिसको कहेंगे, अबू धाबी दुबई के अंदर हुआ था, यूएई आप याद रखिएगा, ठीक है, यूएई में हुआ था। जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना इसका आंसर होगा। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए चर्चा की गई थी पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद पौधे में जल जो है वो कौन पहुंचाता है, ये पूछा है। जाइलम के द्वारा जो है वो जल पहुंचता है। अब याद रखिएगा यहाँ पर फ्लोएम जो होता है ये क्या पहुंचाता है, फूड पहुंचाता है। फ्लोएम को याद रखिएगा, फर्स्ट से फ्लोएम है, फर्स्ट से फूड है, ठीक है, यानी एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, यानी भोजन पहुंचाता है कौन, फ्लोएम पहुंचाता है। और जल हमने आपको बताया हुआ ज से जाइलम होता है और ज से जल होता है। इसको आप इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए ये याद रहेगा आपको। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।